गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर स्टार्ट हो गया और विंटर जो है वो ज़ोरों शोर से आ गया है और मौसम भी जो है वो तब्दील हो रहा है, तो इसकी वजह से मेरा गला और आवाज़ भी बहुत ख़राब है। तो आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ जो है वो मेन चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे न्यू घर में जो है वो रेनोवेशन चल रहा है और बहुत से लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि आप अपने एम्प्टी होम का टूर कराएं, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि छोटे छोटे जो है वो काम चल रहे हैं। जैसे ही हम शिफ्ट होंगे और तो मैं आपको एम्प्टी होम टूर जो है वो ज़रूर ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ताकि मैं इस वीडियो में आपको फर्दर डिटेल बताती रहूँगी कि न्यू होम के क्या क्या जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, कितना कंप्लीट हो गया और कितना काम रह गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ वेज ऑमलेट। आपको तो पता है कि जैसे मैं डेली बेसिस पे जो है वो ऑमलेट ही बनाती हूँ, बट रेसिपी थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग में जो है वो एग्स पसंद है, तो एग्स को मैं डिफरेंट शेप्स में बनाती हूँ। कभी फ्राई एग कर दिया है, कभी ऑमलेट कर दिया, कभी स्क्रैम्बल्ड एग कर दिया। बट मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली बेसिस पे उनको एग दूँ और उसके अंदर वेजिस का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि वेजिस जो है हम इतना रेगुलरली खाते नहीं हैं, तो एग्स के अंदर जो है वो सारे वाइटामिन और वेजिस जो है वो हम ऐड करें। आज की जो ऑमलेट की रेसिपी है वो बहुत ही इजी है। आपने सब चीज़ें जो है वो चॉपर में चॉप कर लेनी है। मैं अनियन को सेपरेट से चॉप करती हूँ क्योंकि मुझे अनियन को थोड़ा सॉटे करना होता है, ब्राउन गोल्डन ब्राउन करना होता है और उसके बाद सारी वेजिस ऐड करनी होते हैं। यहाँ पे मैं साथ ही साथ जो है वो ब्रेड टोस्ट कर लेती हूँ। मॉर्निंग में हमारी कोशिश होती है कि हम लाइट ही ब्रेकफास्ट करें ताकि जो है वो डे अच्छा जाए और प्रोडक्टिव जाए। तो नॉर्मली हम लोग ब्रेड और ऑमलेट लेते हैं और साथ में चाय जो है वो लाजमी होती है। लंच में कुछ लाइट सा हम लोग फ्रूट्स और सैलड वगैरह खा लेते हैं, लेकिन मॉर्निंग में जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो ऑमलेट ही करते हैं नॉर्मली। बट वीकेंड के अंदर मैं कुछ पराठास और पाकिस्तानी या इंडियन रेसिपीज़ को जो है वो फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे बाकी सब जो चॉप की हुई वेजीज थी, जिसके अंदर हम लोग टमाटोस ले लेते हैं, पेपर ले लेते हैं, मशरूम ले लेते हैं और पनीर और ग्रीन चिलीज ऐड की हैं। आप अपनी मर्ज़ी की जो है वो वेजिटेबल्स जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को थोड़ा पकाना है ताकि टोमेटोज़ का जो है वो पानी खुश्क हो जाए और ये थोड़ी सी जो है वो स्मूशी हो जाए और अच्छे से जो है वो मैश हो सकें। अब इसके अंदर सॉल्ट डाल देते हैं और मैं इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स यूज़ करती हूँ और ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करती हूँ। ये तीन चीज़ें ही मैं ऑमलेट में डालती हूँ। ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं वो मैंने ही डालती। ऑमलेट के अंदर ऐसे चीज़ें तो सारी एक जैसी ही होती हैं, बट बनाने का तरीका सेपरेट होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी डिफरेंट कर लेते हैं, इसका टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो बट चीज़ें वही हों, तो हस्बैंड जो है वो अच्छे से खा लेते हैं। और मैं आज आपको इस वीडियो में उनका रिव्यू भी बताऊँगी कि उनको ये ऑमलेट कैसा लगा है। यहाँ पे आपने इसके अंदर 3 या 4 एग बीट करके अच्छी तरह से डाल देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि अंडा जो है वो कच्चा ना रहे, उसका टेस्ट जो है वो कच्चापन ना आए। तो इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है ताकि नीचे ना लगे और अच्छी तरह से जो है वो पक जाए। यहाँ पे जो है एग्स रेडी हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो इकट्ठा करें। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास टाइम होता है कि हम ब्रेकफास्ट करें और पूरी रूटीन डिस्कस करें कि आज सारा दिन क्या करना है, क्या काम मेरे करने वाले हैं, क्या काम उनके करने वाले हैं। तो ये हम तभी डिसाइड कर लेते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर। ये ब्रेकफास्ट और ऑमलेट जितना दिखने में अच्छा लग रहा था उतना ही खाने में भी मज़ेदार था। आप लोग भी मेरे साथ रेसिपी शेयर करें कि आपको ऑमलेट में क्या क्या चीज़ें पसंद है और आपके हस्बैंड का फेवरेट ऑमलेट कौन सा है। मज़ेदार, बहुत मज़ेदार पसंद है। ये थे मेरे हस्बैंड के रिव्यूज़ जो वो डेली बेसिस पे देते हैं आफ्टर ईटिंग माय ऑमलेट। तो यहाँ पे मुझे पार्सल रिसीव हुआ था शीन की तरफ से, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था। तो सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो आ गए थे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इनका शीन ग्लैम का जो है वो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी। इसके साथ मैंने नाइट सूट्स ऑर्डर किए थे, मेकअप बैग ऑर्डर किया था, कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, कुछ नाइट सूट्स ऑर्डर किए थे और इसके अलावा जो है वो मैंने विंटर के जो है वो शूज़ ऑर्डर किए थे। तो ये शीन हॉल की ना मैंने काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हुए थे, तो वो बारी बारी पार्सल रिसीव हो रहे हैं। जैसे ही सारे पार्सल रिसीव हो जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ें यूज़फुल हैं और कौन सी यूज़लेस। तो यहाँ पे हम निकल पड़े थे अपने न्यू घर की तरफ और उसकी कंस्ट्रक्शन और कुछ काम जो है वो हो रहे हैं। तो मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि कितना कंप्लीट हो गया और कितना रह गया। जैसे ही आप गैराज से अंदर आते हैं तो ये 3 कार गैराज है जो कि अभी कंप्लीट हो रहा है और इसके अंदर ये मड रूम है जहाँ आप अपने सारे कोट्स और चीज़ें हैंग करते हैं। अभी ये फर्स्ट फ्लोर का जो है लॉन्ड्री रूम है जहाँ पे अभी वॉशर और ड्रायर आएगा। तो इसको अभी वॉशर और ड्रायर ऑर्डर किया हुआ है, अभी आया नहीं है। इसके अलावा फेंस का काम चल रहा है, नीचे बेसमेंट का काम चल रहा है
और ये मेन एरिया है। यहाँ पे ये फ्रिज बच्चे जो हैं वो चेक कर रहे थे, तो अभी सारे ब्लाइंड्स लगेंगे पूरे घर में। और इसके अलावा आपकी जो जितनी भी क्लोजेट्स हैं वो डिज़ाइनर क्लोजेट्स जो हैं वो बन रही हैं, तो अभी वो सब सेट होंगी। तो जैसे ही घर कंप्लीट होगा तो मैं आपको फुल इसका जो है एम्प्टी टूर जो है दूंगी। यहाँ पे हम लोगों ने सीलिंग फैंस लगवाए हैं और इसके अलावा शैंडलियर्स नहीं लगवाए क्योंकि फ़ैन्स ज़्यादा जो हैं वो अच्छे हैं। अभी रेस्ट रूम की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये देखें ये इलेक्ट्रिक मिरर्स हैं और इसके अलावा जो है वो स्मार्ट टॉयलेट्स हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो मैंने 2025 में नहीं देखी है, स्मार्ट टॉयलेट। तो इनके अंदर फुट सेंसर्स हैं, नाइट लाइट्स हैं, हीटेड सीट है, वार्म वाटर है, डिजिटल डिस्प्ले है और क्लीनिंग डिस्पेंसर है। और इसके अलावा हमारी बेसमेंट में काम चल रहा है जिसमें जिम, गेम हाउस और एवरीथिंग बन रही है। जैसे ही घर कंप्लीट होगा मैं आपके साथ होम टूर जो है वो शेयर करूंगी। यहाँ पे हम घर वापस आ गए थे और बहुत लेट हो गया था और मुझे प्रिपेयर करना था डिनर, तो मैंने कहा बहुत ही ईजी जो है रेसिपी ट्राई करते हैं। तो बैंगन और आलू का जो है वो सालन बनाने लगी, वो भी इंस्टा पॉट में, जो कि 10 से 15 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर ऑयल ऐड किया, कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं, मैं जो है वो ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। इसके अंदर आपने चॉप की हुई अनियन जो है वो डाल के अच्छी तरह से इसको जो है वो फ्राई कर लिया। यहाँ पे जो है वो बैंगन मैंने काट के रख लिए थे और पोटैटोस को भी मैंने कट करके पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। और टमाटो और अनियन को जो है वो मैंने चॉपर में अच्छी तरह शॉप कर लिया था। और ये सब चीज़ें मैं पहले प्रिपेयर कर लें तो सालन बनाने में बहुत ही जो है वो ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही ऑयल फ्राई हो जाता है आपने उसके अंदर जो है अनियन डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा जो है वो कलर चेंज होना चाहिए। यहाँ पे मैं डिनर प्रिपेयर कर रही थी और बच्चों को भी मैंने चेंज कर दिया था, स्नैक्स वगैरह इन्होंने खा लिए थे और ये खेल रहे थे। तो ये एक्टिविटी जो है बहुत ही मज़े की एक्टिविटी है, यानी कि बच्चों के जो है स्मॉल लेटर्स मैग्नेट्स हैं जो कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे और ये बहुत ही यूज़फुल हैं बच्चों के लिए, टोडलर्स के लिए स्पेशली। और यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही थी मसाला। तो मसाले में जो भी स्पाइसेस आप वेजिटेबल्स के अंदर डालते हैं वो सब डाल के गर्म पानी के साथ उसको मिक्स करके अगर आप डालते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पे ना मैं जब वेजिस बनाती हूँ तो उसके अंदर हींग जो है वो ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। हींग का जो है ये इंडियन फूड्स में इस्तेमाल होता है, आप इसको जो है वो सर्च कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। यहाँ पे प्याज फ्राई हो गया था, अब इसके अंदर अदरक लहसुन की जो है वो पेस्ट ऐड कर देंगे। ये गार्लिक और जिंजर की पेस्ट जो है वो मैंने घर में ही बनाई हुई है और इसका मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप इसको मंथली जो है वो कैसे सेव कर सकते हैं, इससे ये ख़राब भी नहीं होती और आप इसको जो है वो अपने डीप फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। जिंजर और गार्लिक पेस्ट मैं थोड़ी सी हमेशा से ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि तो ये फ्लेवर इन्हेंस कर देता है और इसके और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो जिंजर और गार्लिक मैं ज़रूर ऐड करती हूँ और जब भी डालती हूँ तो ज़्यादा डालती हूँ। अभी यहाँ पे ना मैं केटल में गर्म पानी कर लेती हूँ जैसे ही मैं सालन प्रिपेयर कर रही होती हूँ और सारे स्पाइसेस डाल के मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारे मसाले जो हैं वो एक अच्छी सी पेस्ट बन जाए और बाद में जब इसको डालते हैं तो अच्छी तरह से वो पानी के साथ पक जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही सब चीज़ें पक गई आपने टमाटो पेस्ट डाल देनी है और टमाटो पेस्ट डाल के मैंने 2 ग्रीन चिलीज डाल दी थी। इतना ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुक में ही जो है 10 मिनट्स के लिए पकाना है, तो ये सब चीज़ें आपस में जो है वैसे ही पक जाएंगी। अभी इसके अंदर जो पेस्ट तैयार की हुई थी वो आप एक दफ़ा मिक्स करके डाल दें। ये टमाटोज़ के पानी में और इस पेस्ट के पानी में जो है वो खुद ही पकते रहेंगे। अभी इसमें अंदर ऐड करेंगे पोटैटोस और साथ में इसके अंदर हम डाल देंगे बैंगन जो कि हमने कट करके पहले से ही रखे हुए थे। यहाँ पे मैंने आपसे एक बात फ़नी डिस्कस करनी थी। मेरी मदर कहती है कि मैं बहुत ही स्पीड से बोलती हूँ, तो वो मुझे हमेशा कहती है अपनी वीडियो में थोड़ा आहिस्ता बोला करो, आराम से बोला करो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं ठीक बोलती हूँ या मुझे अपनी स्पीड कम करनी चाहिए या मेरी स्पीड जो है वो बिल्कुल ठीक है। मैं वेट करूँगी आपके इन कमेंट्स का। ये सब चीज़ें डाल लेने के बाद आप इसको जो है वो इसका कैप लगा दें और इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें और इसको 10 मिनट्स 12 मिनट्स पे रख दें। यहाँ पे मैंने इसको 12 मिनट्स के लिए पकने रख दिया। जितनी देर में पकता है मैं उतनी देर में राइस प्रिपेयर कर लूँगी और बच्चों का जो है वो डिनर प्रिपेयर कर लूँगी। आज की वीडियोस आपको कैसी लगी और इस वीडियो में बनाई गई दोनों रेसिपीज़ ब्रेकफास्ट की और डिनर की कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और ज़रूर बताना है कि आपको मेरे नए घर में कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है। अभी मैं आ गई थी यहाँ पे मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ राइस। तो ये मेरे पास ना राइस कुकर है जो कि मैं 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वो अमेज़ोन से जो है वो ऑर्डर कर सकता है, मैं लिंक नीचे बायो में जो है दे दूँगी। और इस राइस कुकर में राइस इतनी जल्दी बन जाते हैं, बस आपको 1-2 दफ़ा राइस को अच्छी तरह से वॉश करना है और बाद में आपने इसी कंटेनर के अंदर
सॉल्ट डाल देना है और साथ में जो है वो देसी घी डाल के आपने राइस को पकने रख देना है। ओनली 10 मिनट्स में, जितनी देर में आपका सालन रेडी होगा उतनी देर में आपके राइस भी जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो ये प्रेशर कुकर तो 100% जो है वो मैं रिकमेंड करती हूँ और मैं डेली बेसिस पे इसको यूज़ करती हूँ, स्पेशली बच्चों के खाने के लिए। और जब भी मैं कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो साथ में मैं वाइट राइस के लिए यही राइस कुकर जो है इस्तेमाल करती हूँ। यूएसए की लाइफ का एक फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैजेट्स मिल जाते हैं, चाहे वो किचन हो, वॉशरूम हो या आपका लिविंग स्पेस हो। तो आपके लिए जो है वो काम जो है वो आसान हो जाता है, करना सब आपने खुद होता है, बट गैजेट्स की वजह से काम जो है वो बहुत ईजी हो। यहाँ पे थे राइस रेडी हो गया है, मैंने आपको इनकी लुक दिखाई है, बहुत ही अच्छे जो है वो राइस इसमें कुक हो जाते हैं। अब बारी आ जाती है बच्चों के डिनर की। तो बच्चों के डिनर के लिए जो है ये मैंने आज कबाब निकाले हैं, जो कि मैं इनको वाइट राइस के साथ खिलाऊंगी। ये कबाब जो है होममेड है, मैं वीकली जो है वो उनके प्रिपेयर करके रखती हूँ कबाब्स वगैरह। तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसको जस्ट आपने डीफ्रोस्ट करना होता है, आप इनको फ्रोज़न कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेट्स बना के रख सकते हैं। तो इनको जस्ट आपने डीफ्रोस्ट करना है और फिर ऑयल में जो है वो शैलो फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया था, यहाँ पे 12 मिनट्स हो गए थे। राइस मैंने आपको दिखाया वो कुक हो गए थे और सालन भी जो है वो बिल्कुल रेडी था। ज़रा सा पानी था, वो भी सोटे मोड में मैंने रख दिया था। वो पानी जो है इसमें ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर से जो है वो पार्सले डाल दूँगी। पार्सले से ना खाने का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पे ऑलिव ऑयल जो है वो कैस्ट आयरन के अंदर जो है वो फ्राई हो गया हुआ है, देखिए आपको धुआं निकलता नज़र आएगा। और अभी ये डीफ्रोस्ट किए हुए कबाब जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि ये डीफ्रोस्ट हुए हैं तो थोड़ा बहुत पानी होता है, जिसकी वजह से ये इतने से बबल्स और छींटें गिर रही हैं। और आज जो है यहाँ पे मेरे हस्बैंड को चाहिए थे पराठे, फ्रोज़न पराठे मैंने निकाले हैं, सालन और साथ में वाइट राइस एंड कबाब। तो यहाँ पे डिनर से फारिग होने के बाद जो है वो बच्चे जो हैं वो सोने के लिए रेडी हो गए थे। मैं इनको ऊपर ले आई थी और सोने से पहले इनकी एक अच्छी हैबिट ये है कि ये अपने दादू के रूम में जाते हैं, उनको गुड नाइट बोलते हैं, अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं और उन्हें लव यू। आज का व्लॉग कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग।